क्या कर रही हो माँ? खाना बना रही हूँ, और क्या। माँ, इतनी गर्मी हो रही है, शाम को बना लेना। क्यों, तुझे भूख नहीं लगी है क्या? लगी तो है, पर कोई बात नहीं। आप चलो ना, थोड़ी देर आराम कर लो। अरे मेरे बच्चे, जा तू जा, मैं खाना बना कर लाती हूँ। नंदिनी ने अपने बड़े लाड प्यार से उसे जाने को कहा। नंदिनी के पति की मृत्यु कई सालों पहले हो चुकी थी। नंदिनी दूसरों के घर में काम करती थी तथा उसका बेटा बहुत ही समझदार था। वह आराम करने की बजाय उनके घरों में झाड़ू लगा रहा था। फिर ये क्या कर रहे रौनक? आप खाना बना रही थी तो मैंने सोचा तब तक मैं आंगन ही साफ कर दूं, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। माँ, वैसे खाने में क्या बनाया आपने? आज मैंने कुछ अलग बनाया है, पुलाव कहते हैं इसे। जा जल्दी हाथ मुंह धोकर आजा। रौनक जल्दी से हाथ मुंह धोकर आया और खाने पर बैठ गया। खाने में नंदिनी ने आज कुछ अलग ही बनाया था। रौनक बोला, वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं तो क्या, बड़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में। तब तो आप थक गई होंगी ना। आप जल्दी से खाना खाओ, फिर मैं आपके पैर दबा दूंगा। पुलाव खा के माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है तुझे। ऐसा नहीं है, पर एक बात तो है, ये पुलाव है बहुत अच्छा। माँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछना। ये बिरयानी भी इसे ही कहते हैं क्या? नहीं, तूने कहाँ से सुना बिरयानी का नाम? वो कल क्लास में सलीम बता रहा था कि कल उसके घर में अंडा बिरयानी बनी थी। बिरयानी बनती तो चावलों से ही है, लेकिन वो पुलाव से थोड़ी अलग होती है। अच्छा माँ, ये अंडा बिरयानी इस पुलाव से अच्छी तो नहीं होती होगी ना? सारी चाल समझ रही हूँ मैं तेरी। अब समझ में आया कि तू क्यों मेरे पैर दबाने की बात कर रहा था। चल, मैं बना दूंगी तेरे लिए अंडा बिरयानी। रौनक की चोरी पकड़ी गई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब रौनक तो बड़ा हो जाता है और उसकी माँ बूढ़ी हो जाती हैं। वो दोनों रहने लगते हैं। वही नंदिनी घर का काम झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन रौनक ने कहा, आओ माँ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। क्या तूने खाना बनाया है? हाँ माँ, आप सारा दिन काम करती हो और मैं नालायक कुछ भी नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों बोलता है पगले, अभी तो मैं काम कर सकती हूँ। नहीं माँ, अब काम करने की उम्र मेरी है, पर क्या करूं, मुझे कोई नौकरी ही नहीं दे रहा। हर जगह भारी घूंस मांगते हैं सब। तू चिंता मत कर, देखना एक दिन तू खूब पैसे वाला बनेगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अच्छा वो सब छोड़ो, जरा देखो तो सही मैंने आपके लिए क्या बनाया है। जैसे ही रौनक ने पतीला खोला तो उसमें से अंडे बिरयानी की खुशबू आ रही थी। फिर उसकी माँ बोली, अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन तूने अंडा बिरयानी कब बनानी सीख ली रे? बस आपको देखकर। अब बातें मत करो, जल्दी से खाकर बताओ ना कैसी बनी है। रौनक ने माँ के लिए पहली बार अंडा बिरयानी बनाई थी। रौनक, कितनी बढ़िया बनाई है रे तूने, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। अब से तू ही बनाएगा हमेशा ये अंडा बिरयानी। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दोनों माँ बेटे अंडा बिरयानी खाने लगे। तभी दरवाजे से सलीम की आवाज आती है। रौनक, कहाँ है तू? सलीम आजा, हम खाना खा रहे हैं, आजा। आदाब खाला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सलीम, तू कैसा है? बस आपकी दुआएं हैं खाला। ओहो, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज क्या बनाया है खाला? आज तेरे दोस्त ने अंडा बिरयानी बनाई है, खाकर देख, आजा। अंडा बिरयानी का नाम सुनते ही सलीम झट से खाने बैठ गया। पहला खाना खाते ही सलीम बोला, अरे वाह मियाँ, छुपे रुस्तम निकले तुम तो, है भाई, माशाअल्लाह, क्या हुनर पाया है। अबे भाई, तू छोड़ ये नौकरी वोकरी का चक्कर, तू तो अपना काम शुरू कर। अल्लाह की कसम खूब बिकेगी तेरी अंडा बिरयानी, और ना बिके तो मेरा नाम बदल दे। सलीम इतना कहकर वहां से चला गया, लेकिन रौनक के मन में अपने दोस्त की बात घूमती रही। सुन सलीम, बोलना भाई। मैंने बहुत सोचा, तू क्या बोलता है, मैं ठेला लगा लूं क्या अंडा बिरयानी का? तू एक काम कर, वो जो स्कूल है ना अपने गांव में, अभी उसी के पास अपना ठेला लगा ले। पहले वहां शारिक नाम का आदमी अंडा बिरयानी बेचता था 50 रुपए में, पर वो उतनी मजेदार नहीं थी। अब तू वहीं से बिस्मिल्लाह कर दे। और सुन, तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा, कुछ पैसे पड़े हैं मेरे पास। रौनक ने अपने हुनर और दोस्त की मदद से अंडे बिरयानी की दुकान खोल ली।
पहले दिन 6-7 लोग आए थे। वो अंडा बिरयानी खाकर बहुत खुश हुई। फिर बची कुची सोनम, रौनक और उसकी माँ ने खा ली। दूसरे दिन भी वही 10-15 लोग आए थे। इससे रौनक ज़्यादा खुश नहीं था। वह यही सोचता उसका खर्चा तो चल जाता लेकिन ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। एक दिन एक आदमी आता है, आकाश। भैया कैसी दी अंडा बिरयानी? बस 50 रुपए की भैया जी। अच्छा तो फिर लगा दो 1 प्लेट। आकाश को रौनक की अंडा बिरयानी बहुत पसंद आई। उसने अंगुली चाटती हुई कहा, अरे वाह भैया, हमारे इलाके में इतनी अच्छी अंडा बिरयानी मिलती है और हमें ही ये बात नहीं पता थी। आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी, शाम तक तो सारी बिक जाती होगी। कहाँ भैया, गिने चुने 10-12 लोग ही आते हैं, बस गुजारा चल जाता है। अरे क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब यहाँ लोगों का आना जाना कम है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, रेलवे स्टेशन के अंदर क्यों नहीं बेचते अपनी अंडा बिरयानी? पर भैया स्टेशन के अंदर कैसे? अरे तुम चिंता मत करो, मेरा नाम आकाश है और मैं ट्रेन चलाता हूँ, यानी लोको पायलट हूँ। अभी स्टेशन पर वेंडर के लिए टेंडर निकल रहे हैं, थोड़ी सी फीस लगेगी और देखना भीड़ लग जाएगी तुम्हारे स्टॉल पर। अब अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी भैया। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए बात करता हूँ। कहते हैं मेहनत करने वाले का साथ ऊपर वाला भी देता है। जैसे ही आकाश ने सारे कागजाती कार्रवाई कर दी थी, फिर रौनक रेलवे स्टेशन पर बिरयानी बेचने लगा। उसके 3 घंटे में सारी बिरयानी बिक गई थी। अगले दिन उसके साथ सलीम भी वहाँ आता है। कुछ पैसों की खपत हुई तो फिर उसने एक स्कूटर ले लिया और अपनी माँ को एक बिरयानी की दुकान के आगे जाकर खड़ा कर दिया। क्या है, क्या दिखाना चाहता है रे? देखो माँ, हमारी अपनी दुकान रौनक की अंडा बिरयानी। अब नाम कैसा है दुकान का? तू सच कह रहा है रौनक? जुग जुग जिए मेरा लाल, जुग जुग जिए। रौनक अपनी माँ को अंडा बिरयानी की दुकान बनाता है। रौनक की अंडा बिरयानी बहुत दूर दूर तक फेमस हो गई थी और उसे पैसा में बहुत ही मुनाफा होने लगा। ऐसे ही रौनक रेलवे स्टेशन पर बेचता था, जिससे यात्रियों को रौनक की अंडा बिरयानी ही पसंद थी। इससे रौनक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया था।